अब न्यूरोथेरेपी में हम बात कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी की विशेषताओं को लेकर, यानी कि एंटी फीचर्स को, कि मेडिकल साइंस और न्यूरोथेरेपी का कैसे आपस में कोरिलेशन है। और मेडिकल साइंस हमें कुछ रिसर्च बताती है जिसके आधार पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। तो मेडिकल साइंस हमें कहती है कि कुछ विटामिन को छोड़कर कोई भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, उन्हें हमें भोजन से ही लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ विटामिन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्मेट होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ होगा? हमारे असेंडिंग कॉलोन में होगा, है ना। आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो असेंडिंग कॉलोन में होगा और वहाँ पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया उन विटामिन को फॉर्मेट करते हैं, जिसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन के है जो मुख्य रूप से है, और कुछ मात्रा में विटामिन B12 भी है ना। तो ये मात्रा में, यानी कुछ मात्रा में बनते हैं, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट यहीं से हमारी पूर्ति हो जाएगी। अगर ये हमें 100 mg चाहिए तो यहाँ पर ये 10 से 20 mg ही बनेंगे। 80 mg तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा? भोजन से ही लेना पड़ेगा। तो कुछ विटामिन को छोड़कर अन्य सभी विटामिन हमें भोजन से ही लेने हैं और हमें भोजन पर ही डिपेंड होना है। हमारे शरीर के लिए बहुत सारे विटामिन की आवश्यकता है। विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6, है ना, हमारा फॉलिक एसिड है, थायमीन है, नाइसिन है, या बहुत सारे अन्य विटामिन, विटामिन C है, विटामिन D है, बहुत सारे विटामिन हमारे को चाहिए। लेकिन ये सभी हमें भोजन से ही प्राप्त होंगे, और भोजन में भी हर भोजन में अलग अलग प्रकार का विटामिन होता है। तो हमें डिफरेंट टाइप के भोजन का सेवन करना होगा, और भोजन करने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जिम्मेदारी है कि हम उन विटामिन को एब्जॉर्ब भी करें। अगर हम खा रहे हैं लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी दो चीजें हैं कि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी से पीड़ित कोई पेशेंट हमारे पास आता है, किसी बीमारी को लेकर आता है, और हमें यह पता है कि पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम अगर पर्नीशियस एनीमिया को ठीक करना चाहते हैं तो उस समय पर हम उस पेशेंट की डाइट को बदलाव करेंगे और उसकी डाइट में विटामिन B12 वाली चीज़ों को ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें, उसके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम करें, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला हिस्सा है वहाँ से उन विटामिन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करें, है ना। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी के पास अगर विटामिन डेफिशिएंसी वाला कोई पेशेंट आता है तो दो हमारे फंक्शन हैं। पहला कि उसकी डाइट में विटामिन की चेंजेस करना है, यानी कौन से आहार में कौन सा विटामिन है ये हमें पता होना चाहिए, और उस आहार को फिर हमने उसके ऐड ऑन करना है और उसके बाद उसके डाइजेशन के लिए ट्रीटमेंट देना है। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारियों का उपचार एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है, आहार में बदलाव करके, डाइट में चेंजेस करके, और दूसरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर कर, हमारे डाइजेशन सिस्टम को, एब्जॉर्प्शन के सिस्टम को स्टिमुलेट कर कर। तो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बहुत सारे पॉइंट है। हम 12 गैसाई का इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाली बीमारी का उपचार कर सकते हैं। हम डाइट को चेंज कर कर न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के आधार पर कोई भी पेशेंट अगर आता है हमारे पास तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विटामिन को बॉडी के अंदर बनाते हैं, उन्होंने इसीलिए स्पष्ट आपको समझाया कि हम कोई विटामिन नहीं बना सकते। न्यूरोथेरेपिस्ट विटामिन बना नहीं सकता, एब्जॉर्ब करा सकता है। तो हम कई बार बोल देते हैं कि विटामिन B12 को हम बना देते हैं, हम फॉलिक एसिड को बनाते हैं, हम ये करते हैं। हम बना कोई भी विटामिन नहीं सकते, हमें डाइट तो चेंज करनी ही पड़ेगी। हम केवल उस डाइट को लेने के बाद में बॉडी एब्जॉर्ब करे उसमें मदद कर सकते हैं, है ना। तो मेडिकल साइंस ने हमें रिसर्च करके बताया कि आप विटामिन बना नहीं सकते, केवल आप एब्जॉर्ब करा सकते हैं। और अगर आप उस डाइट को ले रहे हैं, अगर डाइट में विटामिन नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी करें, कितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करें, लेकिन आप खाए विटामिन नहीं रहे हैं, वो विटामिन वाली डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो विटामिन वाली डाइट लेनी है, उसको एब्जॉर्ब करना है, तब जाकर आपके विटामिन से रिलेटेड बीमारियों का इलाज हो सकता है। ठीक है।